हेलो एवरीवन। तो हमने लास्ट वीडियो में डीआईपी 2025 का पार्ट ए देख लिया था। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी पार्ट बी एंड सी। ठीक है, तो ये पार्ट ए तो कंप्लीट हो गया। पार्ट बी के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 न्यूमेरिकल आया है, थ्योरी आया सेकंड, थर्ड भी थ्योरी है, फोर्थ भी थ्योरी है, फिफ्थ भी थ्योरी है। बट हमेशा ऐसा नहीं होता है, कई बार न्यूमेरिकल से न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। सेम फॉर 6 एंड 7 थ्योरी है। फिर देखो पार्ट सी का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 5। एक दो तीन चार और एक पांच, पांच न्यूमेरिकल आए हैं टोटल। तो पांच तो लेके चलेंगे अपन। ठीक है, और ये थोड़ी मोड़ी आपकी एग्जांपल के साथ थ्योरी बतानी है आपको। ठीक है, तो थ्योरेटिकल पार्ट भी अगर तुम करके जाओ स्ट्रांगली तो आई बिलीव आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं, क्योंकि देखो थ्योरी की वेटेज ज्यादा है इनटू डीआईपी एज कंपेयर टू न्यूमेरिकल। तो अपन क्वेश्चन नंबर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक बिट प्लेन स्लाइडिंग के अंदर फॉलोइंग इमेज दे रही है। इसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, बेसिकली 3 बिट को अज्यूम करके चल रहे हैं, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू 0 से लेके 7 तक होती है। वी ऑल नो। ओके, मैक्स वैल्यू आपकी 7 आई यहाँ पे। ठीक है, तो इसके अंदर आप चल रहे हो तो देखो आप इसमें कन्वर्ट कर दो बिट के अंदर। ये आपने पढ़ी रखा है, सिंपल सा बिट में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट आपको क्या पार्ट करना है, अब आपको यहाँ पर बिट प्लेन स्लाइसिंग दिखानी है। तो देखो इसके अंदर एक चीज होती है बिट प्लेन 2, बिट 0। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बिट प्लेन 2, बिट प्लेन 1 एंड बिट 0। ये होता है एमएसबी, ये होता है कुछ भी नहीं, और ये होता है एलएसबी। तो इसके अंदर अपन क्या करते हैं, बिट प्लेन 2 मतलब ये वाली आप ले लो कॉलम, फिर बिट प्लेन 1 के लिए ये ले लो, एंड 0 के लिए ये ले लो, और इनके नंबर्स आप देख लो। ठीक है, ये आया और 1 के लिए ये आया। तो सेम 7 6 5। तो अब जैसे बिट 2 की बात हो रही है तो यहाँ पर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, बिट 1 की बात हो रही है तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, बिट 0 की बात कर रहा हूँ तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अब जैसे 2 को निकालना है तो 7 4 1 की वैल्यू लिख दो, 7 4 और 1 की वैल्यू। ठीक है, फिर प्लेन के लिए अगेन आप सोल्व करोगे तो आपका यहाँ पर दोबारा से 6 3, तो 6 आ गया, 3 आ गया, फिर आपका अगेन वो आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर एक यहाँ पर एक लोचा ये है कि आप 1 नीचे अगर 1 कंसिडर हो ना, स्टिल आपको यहाँ पे 0 0 ही लिखना है, 0 0 ही लिखना है। ठीक है, एंड बिट प्लेन 0 के केस में क्या होगा, 5 2, 5 और 2, और लास्ट में 0 है तो 0 0 हो गया। सिंपल, याद रखना है 0 0 ही रखना है अगर 1 दिख रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव वेदर द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डिस्क्रीट सिग्नल कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट, एक्सप्लेन एन एग्जांपल। दिस इज द फॉर्मूला जो आपका डिस्क्रीट टाइम फोरियर का है। इसकी आपको डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी, खुद से ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर एक एग्जांपल प्रूफ दे रखा है बेसिक। ये आप जो मेरी एक प्लेलिस्ट है डीआईपी की, उसके थ्रू पढ़ोगे तो वहां पर ये चीजें मैंने एक्सप्लेन कर रखी है। 5 5 7 7 मिनट की वीडियो है, उससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा ये क्वेश्चन क्या है। अगेन क्वेश्चन नंबर 3, एचएसवी क्या होता है वो समझाओ। उसके बाद आप है ना एचएसवी को आरजीबी में कन्वर्ट कैसे करें, या आरजीबी को किस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है, आरजीबी को एचएसवी एचआईएसआई में और एचएसआई को आरजीबी के अंदर। तो एचएसआई की पहले इन्होंने डेफिनेशन एक्सप्लेन कर दी, उसके बाद थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्चुअल फिगर दे दिया इन्होंने। उसके बाद यहाँ पर एक मैंने यूट्यूब का लिंक दिया है मेरी प्लेलिस्ट का, इसके ऊपर जाओ और किसी भी कलर का, किसी भी कलर मॉडल का कन्वर्जेशन सीखना है कि इस मॉडल को इस मॉडल से कैसे कन्वर्ट करूं, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं। तो हर एक न्यूमेरिकल मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, वहां जाके देखो आपको आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ पे आरजीबी को एचएसआई में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको आई निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, एस निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, और एच निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला है। कोई भी वैल्यू आती है उसको कन्वर्ट करो, ये एक रेंज है इसकी। ठीक है, तो ये सब चीजें आप उस प्लेलिस्ट में इजीली समझ सकते हो। Question number 4, how the homomorphic filtering separates illumination and the reflectance component. Same question is already have come in our playlist. I already have explained there. So follow that one. कुछ भी नहीं है, बेसिक है। एक बार आप प्लेलिस्ट से गो थ्रू करोगे तो बहुत इजीली आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। नेक्स्ट थ्योरेटिकल पार्ट को मैं रिमूव कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल पे फोकस करेंगे अपन। राइट ए नोट ऑन द रन लेंथ ऑफ दिस वन एंड शिफ्ट कोड। ओके, अगेन ये रन लेंथ का एनकोडिंग वाला पार्ट है, आप ये पढ़ लेना, पीडीएफ आपके पास अवेलेबल है। बेसिक है, शिफ्ट कोड क्या होते हैं, ये कोड क्या होते हैं, और डीआईपी की एडवांटेजेस क्या होती है। एक्सप्लेन द टू बाउंड्री, ये भी मैंने एक्सप्लेन करा है वहां पे, सेम चीजें। बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, चेन कोड रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, फिर इसको इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर। इसी प्रकार पॉलीगोनल होता है एक, ठीक है,
फिर उसके एडवांटेजेस यहाँ एक्सप्लेन कर दी। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस करो इमेज सेगमेंटेशन बेस्ड ऑन द वेरियस थ्रेश होल्डिंग टेक्निक। आई थिंक 3 to 4 टेक्निक्स होती है, ठीक है। तो इमेज सेगमेंटेशन यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि एक इमेज को अलग अलग रीजन्स में डिवाइड किया जाता है, यानी कि एक इमेज है उनको अलग अलग टुकड़ों में स्प्लिट कर दिया जाएगा। तो थ्रेशोल्ड की बात करूँ तो एक ग्लोबल हो गया आपका, लोकल हो गया, इसी प्रकार होता है ओट्सू थ्रेशोल्ड। तो 3 प्रकार के अलग अलग, और एक होता है मल्टी लेवल। तो अराउंड 4 तरह की थ्रेशोल्डिंग होती है इनटू द इमेज सेगमेंटेशन। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द पार्ट सी विच इज द कंप्लीटली न्यूमेरिकल बेस्ड। 5 में से 4 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल क्या है। आपको हिस्टोग्राम का इक्वलाइजेशन एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक इमेज दी है, उसको आपको सेगमेंट करना है बिफोर और आफ्टर इक्वलाइजेशन में। कुछ भी नहीं करना है, ये इस तरह की आपको इमेज आएगी 5x5 की, ठीक है। उसका आपको करना क्या है मैं बताता हूँ। पहले तो आप काउंटिंग करोगे कि ये नंबर कितनी बार आया, तो एक टेबल बन जाएगी कि 15 कितनी बार आया, 16 कितनी बार आया, 17, 18, 19, 20 मिला के मुझे इनकी फ्रीक्वेंसी पता चल गई है, ठीक है। तो एक टेबल मेरी बन गई है फ्रीक्वेंसी की ईच इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। सेकंड चीज आप इसमें फॉर्मूला लागोगे प्रोबेबिलिटी पीडीएफ निकालने वाला, जिसके अंदर आप क्या करोगे पी ऑफ आर के निकालोगे इंटेंसिटी की। तो फ्रीक्वेंसी जो आपकी निकल के आई ये नंबर डिवाइड बाई आपका जो एवरेज नंबर यहाँ पर 25 है तो 25 ही, तो फ्रीक्वेंसी अपॉन 25 को फॉलो करो। 25 की आया, 5 की है तो 55 25, 4 की आएगी तो 4 चौक 16, ये गलती करते हैं सब बच्चे। 3 की आएगी तो 3 दिया 9, ओके। ये डिवाइड करोगे ये प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी आपकी। नेक्स्ट क्यूमुलेटिव होती है, एक को जोड़ के एक चलो, यानी कि अगर ये फर्स्ट वाली है तो फर्स्ट वाली का आंसर सेम रहेगा। सेकंड का निकालना है मतलब 16 का, तो आप क्या करोगे 0.28 और 0.16 को जोड़ दोगे, उससे जो आंसर आएगा वो 16 का हो जाएगा। 17 का निकालना है तो इस बार इन तीनों को जोड़ोगे, फिर आंसर हो गया। फिर इन चारों को जोड़ोगे, फिर इन 5 को जोड़ोगे, तो ये होता है आपका क्यूमुलेटिव वाला, लाइक दिस। 0.28 में 16 जोड़ो, 0.16 जोड़ो, आंसर आ गया तुम्हारा 0.44। इसी प्रकार जोड़ते जाओ, लास्ट में नंबर आ जाएगा 1। एक होता है सेकंड अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशन। CDF निकाल लिया तुमने, PDF निकाल लिया था, फिर उससे CDF निकाला। अब आप यहाँ पर अज्यूम कर रहे हो कि 8 लेवल है मेरे, ठीक है, 0 से 7 के बीच में, तो L-1 आपको मल्टीप्लाई कर देना है CDF से। जो भी आपकी CDF की वैल्यू निकली उसको केवल 7 से मल्टीप्लाई करना है आपको, 7 से गाइस, ओके। और 7 कैसे आया, ये फ्रीक्वेंसी वाला आया। और आप लेवल भी अज्यूम कर सकते हो, तो आपके ऊपर एक कैसे अज्यूम कर रहे हो आप, तो लेवल 8 अज्यूम करके मैंने आंसर निकाल दिया। और यहाँ पे इसकी मैपिंग है कि 15 की जगह अब क्या आंसर आएगा। तो ये जो आंसर आया ना, ये आप एक्चुअल उस टेबल से रिप्लेस कर दो इस वाली से। 20 की जगह नंबर आ जाएगा लेट सपोज 7, ऐसे ही 15 की नंबर आएगा 2। तो यहाँ पर ये मैपिंग मैंने बना दी और इसके अकॉर्डिंग यहाँ सेट कर दिया, ये फाइनल आंसर आ गया। बिफोर और आफ्टर में देखें तो पहले तो 15 से 20 के बीच में रेंज होती थी, जिससे लो कॉन्ट्रास्ट इमेज बनती थी। आफ्टर डेट 2 से 7 के बीच में रह गया नंबर, जिससे कॉन्ट्रास्ट आपका इंप्रूव हो गया और डिटेल विजिबल हो गई है अच्छे से। तो जो फट रही थी, ब्लरी हो रही थी, वो अब और मोर क्लियर आपको दिख रही है स्क्रीन पे। इमेज की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिकोड करो अर्थमेटिक कोडेड। एक नंबर आपको गिवन है, उसका कोडिंग मॉडल यहाँ पर एक टेबल आपको गिवन होगी कि ए की वैल्यू है, ई की, इसकी, ये सब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है, ये आपको डिकोड करना है। सेकंड क्वेश्चन है LZW कोडिंग का एक एग्जांपल सेट करना है, फिर उसके बाद एक रिडंडेंसी एंड उसके इंप्रूवल मेथड्स बताने, यानी कि एक ही क्वेश्चन में इन्होंने 3 क्वेश्चन दे दिया, तभी इसको बोलते हैं पार्ट सी। सबसे पहले आप क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालोगे, तो ये एक टेबल है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी ये आ गई है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसकी रेंज कैसे निकलेगी, वो निकलेगी क्यूमुलेटिव के थ्रू। तो 0.2, तो 0 से लेके 0.2 की इसकी रेंज हो गई, ठीक है। सेकंड 0.3 है, तो इन दोनों को जोड़ दो तो बन गया 0.5, तो इसकी रेंज क्या हो गई 0.2 से लेके 0.5। आगे 0.1 है, 0.1 इसमें जोड़ दो तो 0.6 हो गया। 0.2 है तो और जोड़ दो 0.8 हो गया। 0.1 है, आगे जोड़ दो 0.9 हो गया, इसको जोड़ दो 1 हो गया। तो ये एक रेंज निकल के आ गई मेरे पास। सेकंड एक फॉर्मूला होता है ओल्ड वैल्यू माइनस लोअर लिमिट। लिमिट इज समथिंग, ये रेंज बनी है जो, तो लेफ्ट वाला लोअर, राइट वाला अपर, डिवाइड बाई अपर माइनस लोअर। ओल्ड वैल्यू इज दिस वन, तो अपन इससे स्टार्ट करेंगे। तो मैंने ये वैल्यू ले ली जो किसके बीच में लाई करती है 0.2 से लेके 0.5 में, जिसकी वैल्यू है ई, करेक्ट। ई तो है 0.2 से लेके 0.5 के बीच की। अब मेरे को फर्स्ट सिंबल मिल गया ई, इसको नॉर्मलाइज कैसे करेंगे, ओल्डर वैल्यू को आप पिक करोगे, फिर उसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे लोअर से,
एंड देन आप डिवाइड करोगे अपर माइनस लोअर, सो अपर इज समथिंग 0.5, लोअर इज समथिंग 0.2 एंड इनको सब्ट्रैक्ट करोगे देन फाइनल आंसर विल बी 0.3, राइट। तो इसको अपन ने इसे डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया आपका 0.118। 0.118 किसके अंदर आता है? 0.0 से लेके 0.2 के बीच में आता है। ये किसकी वैल्यू है भाई? ए की। तो मेरे को सेकंड वर्ड भी मिल गया भाई, ए है भाई मेरा। ओके, सेम मेथड यहाँ पर ओल्ड माइनस लोअर ये सब लगाऊंगा। इस बार रेंज मेरी रहेगी 0.0 से लेके 0.2 के बीच में। तो यहाँ पर ये सेम एज इट इज आ गया। इसको इससे घटाओगे तो 0 से कुछ भी घटाओ वही वैल्यू रहती है। तो ये आंसर मिल गया 0.559। 0.55 का है भाई, इसके बीच में आता है, तो नेक्स्ट वैल्यू इसकी हो जाएगी। तो इस प्रकार से आइट्रेशन चलता रहेगा और एक नया सिंबल आपको मिलता रहेगा हर आइट्रेशन पे, एंड फाइनली आपका एंड होता है और आपका ये बन के निकल गया। नेक्स्ट है बेसिकली LZW is something a dictionary based compression technique that replace repeated pattern with the shortener codes। जो बार बार कोई पैटर्न बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको हटा के उनको शॉर्ट करता है। तो इसको करने के कुछ स्टेप्स है। सबसे पहले एक डिक्शनरी बनाओगे आप सिंगल कैरेक्टर की। जैसे सपोज करो आपके कैरेक्टर है ABCD, दीज आर यूनिक। ओके, तो सिंगल कैरेक्टर की एक आपने बना दी डिक्शनरी। फिर रीड करोगे इनपुट स्ट्रिंग को, फाइंड करोगे लॉन्गेस्ट मैच को, आउटपुट निकलेगा, फिर नया पैटर्न आप डिक्शनरी में ऐड करोगे। समझ आया? अब आएगा। सबसे पहले आपको एक सिंगल कैरेक्टर की एक डिक्शनरी इनिशियलाइज करनी है, उसके बाद उस इनपुट को रीड करना है और लॉन्गेस्ट मैच को ढूंढना है। तीसरा आउटपुट करना है उसके कोड को और एक नया पैटर्न ढूंढना है। लेट्स सपोज आपके पास है A। इनिशियल डिक्शनरी में मैं सपोज करो ए की वैल्यू को 1 बोलता हूँ और बी की वैल्यू को 2 बोलता हूँ। इसके अलावा कोई सिंगल कैरेक्टर है ही नहीं मेरे में, ए बी है सी है ही नहीं। ओके, तो मैं ए से स्टार्ट करा, क्या मेरे इसमें ए है तो मेरे को ए मिल गया। अब सर आउटपुट सर इसका एक हो गया, कोई नई एंट्री आई नहीं आई सर, बिल्कुल खाली है। ठीक है, नेक्स्ट ए को रीड करा ना मैंने। ठीक है, अब मैं इसके आगे के वाले को पढ़ता हूँ ए बी। क्या ए बी अवेलेबल है आपकी डिक्शनरी में? ए बी अवेलेबल है? नहीं सर, मेरी डिक्शनरी में तो अभी फिलहाल ए और बी है। नो, मैं बात कर रहा हूं सर आउटपुट डिक्शनरी की जिसमें आपने ए डाला है। अभी दो डिक्शनरी है, एक तो आपकी सिंगल कैरेक्टर वाली हो गई, एक आउटपुट वाली हो गई। ठीक है, इसमें तो लेट्स सपोज ए कोमा बी है। ठीक है, बट इसमें तो अभी आउटपुट में ए डाला है, तो क्या ए बी फाउंड हुआ आपको? ए बी फाइंड नहीं हुआ तो आउटपुट ए ही रह गया और न्यू एंट्री आपकी क्या हो गई? अब नया इसमें नहीं है, ए बी तो नहीं है, ए बी नहीं है तो डाल दो सर। तो ए और बी मैंने इस बार डाल दिया, दोनों को जोड़ दो, इसकी वैल्यू 3 हो जाती है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। ए बी ढूंढा, ए ढूंढा, ए बी ढूंढा, अब ढूंढता हूँ ओनली बी। तो बी के मैच में मिल गया मेरे को, यहाँ पे अवेलेबल है। इसके आउटपुट की वैल्यू 2 है तो मैंने यहाँ इस डिक्शनरी में डाल दी कोमा बी करके, और नई एंट्री कुछ बनी नहीं। इसी प्रकार फिर आगे बढ़ते तो बी ए बनता है। ओके, एक बार मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि अब मैं पकड़ लिया बी ए, तो बी ए मेरे को डिक्शनरी में मिला नहीं। मेरी डिक्शनरी में क्या क्या है सर? ए है सर, मेरी डिक्शनरी में ए बी है सर, मेरी डिक्शनरी में सर अभी तक बी है, इसके अलावा अभी कुछ भी नहीं है। तो बी नहीं मिला मेरे को, तो मैंने इसमें अब बी ए की वैल्यू निकाल देंगे अपन। ठीक है, तो दैट वुड बी द 4 एंड बी ए विल नॉट बी हियर, देन मैं इसमें अब ऐड कर दूंगा वो चीज। बी ए डाल दी मैंने। अब ये 3-4 ऐसे मत जोड़ना आप, ये यूनिक नंबर है। जैसे ए को 1 बोला, इसके बाद कोई आया बी, अब नया एंट्री हो गई उसको मैंने 3 बोल दिया, इसके बाद कोई नई एंट्री की उसको 4 बोलूंगा, इसके बाद एक कोई नई एंट्री की उसको 5 बोलूंगा, इसके बाद कोई एंट्री होगी उसको 6 बोलूंगा। तो ऐसे चलेगा ये। तो इस तरह से पूरी डिक्शनरी बन के आपकी निकलती है एंड आप फाइनल जो आपका आउटपुट रहता है दैट वुड बी 4 कोड में काम हो गया इंस्टेड ऑफ 7 कैरेक्टर। दैट इज योर कंप्रेशन लॉसलेस विच इज डन बाय द LZW 1 2 3 एंड अगेन 1 आपका निकल के आ गया। गॉट इट? सो दैट वुड बी A, that would be your B, okay, then that would be your AB, okay, and then that would be your 1 again. So this is how you completed. At last you got what did you get? You got this, you got this, you got this, and you got this, in which your new entry is empty. Look at here, and this is how आपने ये चीज सोल्व कर लिया। Redundancy in the image is something a theoretical part आप ले लेना, पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं। एक मेरे पास ये मैट्रिक्स है, एक ये मैट्रिक्स है, एक ये मैट्रिक्स है। फर्स्ट मेरे को बोला है कि आई को एफ के साथ
मैच करो और आउटपुट को निकालो। सेकंड मेरे को बोला एल को आई के साथ मैच करो और फिर आउटपुट निकालो 3/3 का। ठीक है, सिंपल। ये भी 3/3 है, ये भी 3/3 है, ये भी 3/3 है, इजी है। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, जहां जहां पर कुछ भी नहीं है वहां वहां आपके जीरो हो गए। कर लो भाई मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, दैट इज द थिंग। कैलकुलेशन निकली यहाँ पर, इसको मल्टीप्लाई किया आप सबने, ठीक है, ऐड किया, सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया 4.5। सिंपल। सेकंड क्वेश्चन है आपका ये वाला, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट को मल्टीप्लाई करना है, बट 3/3 को लेके चलना है। तो यहाँ तो सिंगल वैल्यू निकली है, बट इस केस में ऐसा नहीं होगा। इस केस में आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, कंप्लीटली ध्यान से देख लो। ओके, इसमें आपको करना क्या है, हर एक पॉइंट की, जैसे 1,1 की निकलेगी, 1,2 हर पोजीशन की एक वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, और इसने बोला एफ को यूज करो, दैट इज योर एफ दिस वन। ठीक है, एंड कोमा वाई विल बी दैट वैल्यू जो आप यहाँ पर तो यहाँ पर 1,1 है, दैट इज योर एक्स एंड कोमा वाई। ओके, यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है वो यही निकाल के आ रहा है। तो इसने सबसे पहले 2,2 की निकाली, जिसका आंसर -28 निकल के आया। ये फॉर्मूला आपको मेंटेन करना है और बस सोल्व करना है सिंपली। तो यहाँ पे जैसे कि सारी वैल्यू मैंने यहाँ निकाल ली, लेट्स सपोज, तो मेरी फाइनल टेबल यहाँ पे बनके निकल गई। हर पोजीशन की वैल्यू निकाली और आउटपुट लाके दे दिया। अब यहाँ पर आपको लुकअप, एडिटिव एंड सब्ट्रैक्टिव, ह्यू एंड सैचुरेशन क्या होता है, ह्यू, मैक्स, मिन, डिफ, कलर स्पेस, ये चारों थ्योरेटिकल पार्ट है एंड यू कैन इजिली रीड फ्रॉम द पीडीएफ। पीडीएफ आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर ए इमेज, शो द आउटपुट ऑफ एनी एज डिटेक्शन एल्गोरिथम। ये आपको देंगे वो, ठीक है, और एज डिटेक्शन एल्गोरिथम जो मैंने प्ले लिस्ट में कराया वही सेम क्वेश्चन है। तो आपको बस सोबर ऑपरेटर को दो होता है, एक तो हॉरिजॉन्टल जीएक्स वाला और एक होता है वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल, सॉरी। तो इन दोनों की वैल्यू एक तो आप दिमाग में प्रिंट कर लो, दोनों की वैल्यू। ठीक है, आप एक बार इस वैल्यू को कंफर्म भी कर लेना नोटबुक से, वैसे तो मैंने देखी है अच्छे से, यही है वैल्यू। एक तो ये दोनों वैल्यू आपको कंसिडर करनी है, ठीक है, अच्छे से। उसके बाद आपको हर पॉइंट के ऊपर एक ना एक वैल्यू निकाल के आनी है। ओके, तो आप बोलो कि सर कैसे निकलेगी, कुछ नहीं करना, आपकी जो आई की वैल्यू आई है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, जी एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। इसी को जी वाई से मल्टीप्लाई कर दो मैट्रिक्स से, ठीक है, जी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, देन इसी आई को मल्टीप्लाई कर दो जी ऑफ वाई से, तो दोनों से आंसर निकल जाएगा मेरा। ठीक है, तो यहाँ पर एक वैल्यू निकल गई और एक वाई की वैल्यू यहाँ निकल गई, दोनों कंप्यूट हो गए। अब आपको ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड निकालना है, विच इज अंडर ऑफ स्क्वायर स्क्वायर प्लस करके ये फाइनल आंसर यहाँ निकलता है ये। ओके, दिस इज योर फाइनल आउटपुट एंड इंटरप्रिटेशन के अंदर ये वैल्यू निकली है, जिसमें बताया कि इसकी वैल्यू इससे ज्यादा निकली है, तो ये वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर है। ठीक है, और दिस इंडिकेट है हॉरिजॉन्टल एज इन द इमेज। दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, बाय बाय।